अपने जितने भी समन संत हैं उनको याद करता है। उनकी जो समानता की मान्यता है उसको प्रमोट करता है, पर किसी एक संत को प्रमोट नहीं करता, किसी एक बात को प्रमोट नहीं करता, पर समन विचार, समानता का विचार, समन्वय का विचार, समता का विचार उसको प्रमोट करता है। इसीलिए इसका नाम समन संघ है, समता का संघ, समन लोगों का संघ, जो समता में रह देते हैं वो लोग। पंजाब के अंदर ऐसे ही एक संत हुए जो ग्रस्त थे, जिनके दो पुत्र भी रहे और शादी की उन्होंने। उसके बाद में उनका वैराग में मन लगा और वो अपने कुछ अनुयायी साथियों के साथ में जहां उनका मन करा वहां चले गए। उनकी वाणी संतों की वाणी थी, समानता की वाणी थी। ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, इस तरह की उनकी बात थी। और उन्होंने जितने भी समता पे आधारित गुरु थे, उन सारे गुरुओं की वाणी को प्रमोट किया। उनकी अपनी कोई वाणी नहीं, पर उन्होंने जितने भी समता के लोग थे, जितने भी गुरु थे, उन सबकी जो चुनिंदा बात थी वो सारी की सारी बात कही। बाद के दिनों में लोगों ने उनकी बात को माना, वहां लोग इकट्ठे होने लगे, उनके ये अनुयायी बनने लगे और एक गुरु शिष्य परंपरा चलते चलते 10 गुरुओं पे आके वो रुकी। उसके बाद वो लिख दी गई जो गुरुओं की वाणी थी, जिसको गुरवाणी बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं। और उसके पीछे एक समुदाय पूरा पूरा आ गया, जो कल जो पूर्णमासी है, कार्तिक पूर्णमासी है, उस दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको गुरु नानक देव जयंती या गुरु नानक जयंती बोलते हैं। वो समन थे, समता में करते थे, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो वमन थे, और ऐसा वो लिखते भी हैं। ये परंपरा सब जगह है, जहां भी किसी गुरु का, किसी अच्छे व्यक्ति का, समता वाले का, समानता वाले का, शुद्धता वाले का कोई काम होता है, कोई ईमानदार व्यक्ति का, कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति का, कोई अच्छे व्यक्ति का कोई काम होता है, और लोग उनको जब संत की मान्यता देते हैं और उनके अनुयायी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें अपने समुदाय, अपने वर्ग, अपने कल्चर में घोषित करने के लिए ललायत रहते हैं। और जिनके हाथ में साहित्य होता है, जिनके हाथ में लिखित का काम होता है, जिनके हाथ में प्रचार होता है, जिनके हाथ में भवन और बिल्डिंग होती हैं, वो लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि ये वाला जो संत है, या तो इसके गुरु ब्राह्मण रहे हैं, या ये ब्राह्मण खानदान से रहा है, या ब्राह्मण की कृपा रही है, या ब्राह्मण ने इसको एक किताब दी, या ब्राह्मण इनके पड़ोस में था, या ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, या ब्राह्मण के, ये बमण के चलते रहते हैं। इसको समझना चाहिए कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव जयंती है और बहुत सारे हमारे गुरुओं की जयंती आती रहती है, और हमारे अपने जो समण संत हैं, जो समण गुरु हैं, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2 समण संत हमारे समण संघ के द्वारा घोषित हो चुके हैं। उनको समण संघ के हजारों लोगों की मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त मतलब मान्यता प्राप्त संत दुनिया में बहुत कम है जिनको लोगों ने मान्यता दी है। अधिकतर मरने के बाद लोगों को मान्यता मिली है, जो लोगों ने दी है वो भी इसलिए क्योंकि उनके काम धंधे उससे जुड़ जाते हैं। पर जीते जी संतों की मान्यता ये समण संघ के अंदर ही होती है, और ये पहले भी होती आई है और अभी भी हो रही है। तो दरअसल जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनका फायदा क्या है और उनका नुकसान क्या है, हम अधिकतर उनको सिर्फ नमस्कार करते हैं, पर ये नहीं देखते कि कोई गुरु जो होता है, खासतौर से उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद लोग इतना प्रचार प्रसार करके करना क्या चाहते हैं और होता क्या है, उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। भारत में या पूरी दुनिया में 2 तरह के विचार हमेशा रहते हैं जो मौलिक हैं, जो मूल हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों मूल नहीं है। एक डिस्ट्रक्शन का है और एक कंस्ट्रक्शन का है, यानी कि एक विध्वंस का है, जो विखंडन का है, जो बिखेरता है, जो तोड़ता है, जो जलाता है, जो फूंकता है, और एक है जो जोड़ता है, बनाता है, शांत रखता है, शांति वाला। लाइफ जो होती है वो शांत वाले की, शांति वाले की, प्यार वाले की, मोहब्बत वाले की, करुणा वाले की, मैत्री वाले की बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, और वो अच्छी लाइफ होती है जिसमें मन शांत रहता है, शरीर अपना डेवलप होता है और बढ़िया रहता है।
पर जो विध्वंस वाला है, जो जो विद्रोह वाला है, जो ईगो वाला है, जो ज्वाला वाला है, जो गुस्से वाला है, जो फड़फड़ाहट वाला है, जिसके अंदर बिलबिलाहट रह जाती है, बेचैन रहता है, बेचैनी वाला है, वो जो विचार है वो बहुत तेजी से उग्र होता है, सारा विनाश करता है और उसके बाद में ठंडा हो जाता है, बैठ जाता है। और फिर ये करुणा वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, शांति वाला जो विचार है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक स्टेज पे आने के बाद में फिर इसके अंदर विद्रोह होता है। ये सर्कल है। अगर विद्रोह ना हो, अगर गुस्सा ना हो, अगर चीजें खराब ना हो, तो फिर दोबारा से रिक्रिएट कैसे होंगी? इसलिए ये दोनों विचार मौलिक विचार होते हैं, इनसे ना अच्छा मानना है ना बुरा मानना है। पर हमें जो यहाँ संतों की वाणी से लाभ और नुकसान हो रहे हैं उसको एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए, उनका डेवलप विकास करने के लिए ये बात जानना जरूरी है। संत जितने भी होते हैं, उनके जितने भी उपदेश होते हैं, वो उपदेश होते हैं अधिकतर के कि कैसे आपको पापों से मुक्त होना है, कैसे आपको सदाचार का जीवन जीना है, कैसे आपको जितने भी पुण्य हैं वो कमाने हैं। यानी जो अच्छी बातें हैं वो इकट्ठी करनी है और जो खराब बातें हैं वो छोड़नी है। या ये कहें कि अगर अच्छी बातें इकट्ठी करेंगे तो खराब बातें अपने आप चली जाती हैं, और और अगर खराब बातें इकट्ठी करेंगे तो अच्छी बातें अपने आप ढक जाती हैं। जाति कहीं नहीं है, होती मनुष्य के अंदर है, पर ढक जाती है। इसलिए खराबी दूर होती रहे तो अच्छाई चमकती रहेगी, लगातार होती रहेगी। ये सारे ही संतों का, जो समन संत होते हैं, समता पे आधारित होते हैं, करुणा मैत्री बंधुता पे आधारित होते हैं, उन सबकी एक वाणी है, एक बात है, एक विचार है। इसके अलावा किसी भी संत का कोई विचार, कोई वाणी नहीं है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप किसी भी संत की कोई भी वाणी उठा लें, कोई भी बात उठा लें, सदाचार की वाणी होगी, सत्य पे आधारित होगी और पाप को मुक्त करने वाली होगी और पुण्य को कमाने वाली होगी। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी भाषा में हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, कैसे भी कपड़े हो, कैसी भाषा हो, कोई सा देश हो, कोई सा प्रदेश हो, दुनिया में मनुष्य अगर समता पर आधारित बात रखेगा तो यहीं से शुरू होगी और यहीं से खत्म होगी। और कितने भी संत आए और कितने भी संत जाएं, अगर संत होगा तो यही बात करेगा। पर जो असंत होगा, जो संत नहीं होगा, जो संत के विरुद्ध होगा, वो जब भी बात करेगा, वो बात करेगा गॉड की, वो बात करेगा चमत्कार की, वो बात करेगा मेरी छाप लगाने की, यानी कि अपने वंश की, अपने वर्ग की छाप लगाने की बात करेगा। वो बात करेगा गुरु के विचारों के आधार पर जो लोग जुड़े हैं उन पे कब्जा करने की। वो बात करेगा गुरु के नाम पे कोई परंपरा में बांधने की। वो बात करेगा गुरु के नाम पे कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदाद बनाने की। वो बात करेगा गुरु के वंशजों को अलग से मान्यता प्राप्त कराने की और खुद रखने की। वो बात करेगा अगर कोई व्यक्ति गुरु के अगेंस्ट बोलता है तो सीधा सीधा एक तरह से बहुत बुरा विद्रोह, यानी कि जान के लाले पड़ सकते हैं, उस तरह की। पर गुरु ने क्या बात कही है ये कभी नहीं करेगा। ये गुरु के इंतकाल के बाद, मरने के बाद हमेशा हुआ है और ये होता रहेगा। क्योंकि गुरु कभी भी अपने को ये नहीं कहता कि मैं आपका गुरु हूं, आप मुझे मानना, या मेरे नाम का कहीं भवन या कोई बिहार या कोई चीज बनाना, या मेरी मूर्त लगाना, या मेरे नाम का जय जयकारा करना, या मेरी ख्याति को चारों तरफ फैलाना, या मैं ही हूं और कोई नहीं है ऐसा बोलना, या अगर मेरे बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसको विद्रोह करना, या उसको मारना, या उसको पीटना, या मैं कोई बात अगर कह रहा हूं और किसी को पसंद नहीं आए, तर्क वितर्क करे तो उसको विद्रोही घोषित करना। ऐसा किसी भी गुरु ने आज तक की डेट में किसी गुरु ने कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है, एक शब्द नहीं है ऐसा। और अगर कोई गुरु ऐसा कहता है तो समता का गुरु नहीं है, समण गुरु नहीं है, प्यार करुणा मैत्री का गुरु नहीं है, फिर वो कुछ और है। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधा सच्चा सरल होता है, ईमानदार होता है,
और वो सीधी सच्ची सरल बात सदाचार की बताता है, उसको अपने जीवन में लागू करता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने पापों को छोड़ना चाहता है। हर एक व्यक्ति, ये जो राग है, ये जो द्वेष है, ये जो इच्छा होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा वंश हो, ऐसा बाद हो, इतना पैसा हो, इतना रुपया हो, इतनी जमीन हो, इतना जायदाद हो, ऐसा खाना हो, ऐसा पीना हो, लोग मेरे गुलाम हो, लोग जाने। हर एक व्यक्ति अंत में ये पाता है कि इनसे कुछ होना है नहीं, छोड़ना चाहता है। पर राग की जड़ें इतनी गहरी होती हैं, जो जन्म से आती हैं, बल्कि जन्म से पहले आती हैं, क्योंकि मन जो आता है वो हवा में आता है, निकल नहीं पाता, दुनियादारी में फंसता है, तो राग और द्वेष और मजबूत होते हैं। जितना ज्यादा राग होता है, जितना ज्यादा चीजों के बारे में ऐसा होता है कि मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जब वो नहीं मिलती तो उतनी ज्यादा अंदर आग लगती है, कोफ्त होती है, और किसी और को मिल जाए तो उससे ईर्ष्या होती है, कई बार तो मर्डर शर्डर भी हो जाते हैं। हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर इसको कैसे मिल गया, तो दुश्मनियां हो जाती हैं। अधिकतर परिवारों में दुश्मनी का कारण यही है कि एक भाई के पास कुछ आ गया, दूसरे के पास आया नहीं, बंटवारा किया नहीं, तो डिफरेंस हो जाते हैं। एक ही बाप के होते हैं, एक ही माँ के होते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, और वो जीवन में जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका डिफरेंस आ जाता है, तो फोकट में दुश्मन हो जाते हैं, ईर्ष्या के कारण हो जाते हैं। ये हर एक मनुष्य इन बातों से मुक्त होना चाहता है, पर मन का जो जंजाल है, जो मन का जाल है, जिसको माया जाल बोलते हैं, मन जाल बोलते हैं, वो बड़ा मजबूत है, क्योंकि मृत्यु का एक कारण है, आपको बीमार करने का एक कारण है। जब ये मन के अंदर राग द्वेष आते हैं तो यही बीमार करते हैं, और उसी बीमारी से मृत्यु प्राप्त करता है। वरना आदमी 100 साल, 120 साल, 130 साल आराम से जी सकता है। तो इनको जानता है मनुष्य कि मुझे ये छोड़ने चाहिए, पर छोड़ नहीं पाता। ग्रस्त के लालच में, बच्चों के लालच में, जमीन के लालच में, व्यापार के लालच में, बहुत सारी बातें। तो जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो अपना सब कुछ छोड़ चुका है, जिसने अपने जितने मोह हैं, जितने बंधन हैं, जितने मोह मूर्ता है, जितने राग हैं और जितने द्वेष भी हैं, वो छोड़ दिए हैं, तो उसके मन की बात पूरी हो गई। मन में तो यही है चाह कि हमारे पास भी ये सब मुक्ति का हमें मिल जाए, जान छूटे इनसे, बवाल से, पर छोड़ नहीं पाते क्योंकि बहुत गहरी जड़ें हैं। पर कोई व्यक्ति इन जड़ों को काट के जब मुक्त होके और मुक्त हवा में आनंद लेता है, तो उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से, उसके क्रियाकलाप से, उसकी बातों से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अब जीवन के जंजाल से मुक्त हो चुका है, बस जी रहा है। ऐसे व्यक्ति से एक बहुत अच्छी तरंगें निकलती हैं, ऊर्जा निकलती है। जैसे छोटा बच्चा जो मोह और माया से मुक्त होता है, वो बस में हो या रेल में हो, वो सबकी तरफ मुस्कुराता है या सबकी तरफ रोता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्श पे क्या गंदगी है, कौन आदमी है, कौन, वो सबको छेड़ता है, सबसे बात करता है, सबको देखता है, सबको स्माइल करता है। ना उसमें राग है, ना उसमें द्वेष है तो बहुत जरा सा नाम बात का। तो वैसा ही सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, सारे लोग उसके, कोई उसके गाल को टच करते हैं, कोई उसके हाथ को टच करते हैं, तो उससे एक ऊर्जा लेना चाहते हैं, एक अच्छी वाली जो उस बच्चे के पास में तरंगे हैं, जो ऐसी स्माइल है, ऐसी ऐसी उसके अंदर खुशबू है, जो ईमानदारी वाली है, जिसमें कोई लांग लपेट नहीं, कोई लालच नहीं, कोई उसमें क्रियाकलाप नहीं। तो कोई नहीं पूछता कि बच्चे का जात क्या है, धर्म क्या है, बच्चा किसका है, किसका नहीं, किस शहर का है, किस भाषा का है, अफ्रीकन है, इंडियन है, इंग्लैंड का है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, कोई नहीं देखता। उससे जो तरंग निकल के आती हैं वो सुख प्रदान करती हैं, और इसलिए करती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी बच्चे की तरह मासूम हो जाए और इन दुनियादारियों की बवालों से कट जाए। जैसा ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है, ये तो बस भूख लगेगी तो रोएगा, इतना सा उसके अंदर राग द्वेष होता है। तो संत बच्चे जैसा हो गया, उसके अंदर कोई नहीं है, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं, जहां मिला चादर बिछाई लेट गया, चादर होगी तो बिछा ली, नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। और जो बात कहेगा संत वो सच्ची निकलती है और वो अच्छी होती है। अगर संत होगा तो मुंह से जब भी बोलेगा सही बोलेगा, बिल्कुल सीधा बोलेगा, सपाट बोलेगा, कोई लांग लपेट नहीं, चाहे रोटी मिले या ना मिले, चाहे खाना मिले ना मिले, पर बोलेगा तो सच्चा बोलेगा, क्योंकि सत्य हो चुका है, दुनिया के बवालों से कट चुका है। तो ऐसे व्यक्ति पे सब यकीन करते हैं, ऐसे व्यक्ति की सब बात मानते हैं, कहते इसका तो कुछ लांग लपेट है ही नहीं,
इसका तो अपना कुछ है ही नहीं, ये तो ना कपड़ा इसका, ना घर इसका, ना बार इसका, सब छोड़ चुका है। तो इस पे संशय करने का, इस पे कोई किसी भी हालत में कुछ ऐसा डाउट करने का कोई कारण नहीं है। जो मोहम्मद मुस्तफा थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म बाद में लोगों ने बनाया उनके नाम से, उनको आमीन बोला करते थे। कहते थे कि जब वो लोग जाते थे अपने शहर से बाहर व्यापार करने के लिए, घूमने घामने के लिए, तो अपनी कीमती चीजें उनके यहाँ छोड़ जाते थे। तो पोटी में बांधी कीमती छोड़ी, तो वो कहते थे कि ये रखा है मोहम्मद मुस्तफा, तो कहते रख दो। तो वो अंदर जाके कोठरी में कहीं रख आते थे। वो अपना घूम घाम के महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, लोग साल भर में आते थे। तो कहते थे कि वो मुस्तफा हमारा सामान, कह रहे जहां रखा है वहीं है। वो जहां रखते थे उनको वहीं वैसा का वैसा ही मिलता था। तो यकीन बढ़ गया लोगों में, मोहम्मद साहब तो ईमानदार आदमी है, मोहम्मद साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है, इनमें अमीन है, इनमें इनमें एक ईमानदारी है, ये बिल्कुल सच्चे, ये कोई चीज हाथ नहीं लगाते। तो लोगों ने उनकी तरफ झुकना शुरू किया, उनकी बात माननी शुरू करी, और बात मानते मानते वो सच्चाई के रास्ते पर लोगों को लाते रहे, और फिर काम आगे और ऑटोमेटिक बढ़ गया। बाद में लोगों ने उनका समुदाय बना लिया। सारे संतों की ये कहानी है, किसी भी संत की इससे अलग कोई कहानी है नहीं। किसी भी संत ने कोई समुदाय नहीं बनाया, किसी भी संत ने कोई मत नहीं बनाया, किसी भी संत ने कोई धर्म नहीं बनाया, किसी भी संत ने कोई मजहब नहीं बनाया। लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि लोगों को रास्ता चाहिए। लोगों को जीने के लिए अब संत नहीं है, तो संत की वाणी पे ही रास्ता है। तो कुछ दिन तक तो ठीक चलती है, कुछ दिन तक, जब तक खास तौर से वो संत के साथ रहे हुए लोग जिंदा रहते हैं और वो उस पर कमांड करते चलाते हैं। पर जैसे एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 आई, तो फिर वो जो राग का जो शैतान है, लोभ और लालच का जो शैतान है, वो गया नहीं होता कहीं, वो रहता है। अगर मनुष्य ग्रस्त में रहेगा, जीवन में रहेगा, सब कुछ नहीं छोड़ेगा, अरहत नहीं बनेगा और बिल्कुल इनसे मुक्त नहीं होगा, तो वो रहेगा। तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको बढ़ना ही है। तो बढ़ता है, बढ़ते 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 संत की वाणी साइड में हो जाती है, और क्रियाकलाप और ड्रेस और कोड और उस पर कट्टरता और उसमें वो सारी चीजें जुड़ जाती हैं। ऐसा होता है। ये समस्या लगातार चलती रहती है, ये समस्या लगातार आती रहती है। ये समस्या हम भी झेल रहे हैं। हम इसलिए झेल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, कबीरपंथी थे वो, पर कबीर पंथ को कभी मना नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने आगे स्टडी किया, उन्होंने देखा कि बुद्ध का जो साहित्य है और बुद्ध की जो वाणी है, वो कंप्लीट है, सम्मा सम है। मतलब उसमें करने के लिए भी है, उसमें सुनने के लिए भी है, उसमें जानने के लिए भी है, उसमें मानने के लिए भी है। खाली पढ़ना है आपको, पढ़ लीजिए, जितना पढ़ के समझ में आता है, जो मिलेगा मिलेगा। उसमें क्रिया करनी है, कलाप करनी है, तो वो भी है। उसमें गृहस्थ को ठीक करना है, तो वो भी है। उसमें राजा को ठीक करना है, तो वो भी है। और उसमें अपने आप को मुक्त करना है, तो वो भी है। उसमें प्राकृतिक नियम भी हैं, उसमें राजा के, उसमें दरबारियों के, उसमें रात को यात्रा करने के, दिन में यात्रा करने के, महिलाओं के, बच्चों के, सब तरह के जीवन के नियम है। यानी वो सदाचार भी उसके अंदर है, और व्यापार के नियम भी उसके अंदर हैं। जीवन में जो सामान्य बातें होती हैं उनके भी नियम हैं, और किसी व्यक्ति को अगर मुक्त होना है तो उसके भी हैं। यानी कंप्लीट है सेट, करने के लिए भी है और करने का रास्ता भी है, और करने का रास्ता बता के गए। लोग कर रहे हैं और अभी भी करते हैं। बाबा साहब ने पूरा अध्ययन किया, पता चला ये तो भारत का ही है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, क्योंकि अगर कोई समर्थ संत भारत का है और विश्व गुरु है और सर्टिफाइड है और सम्मा सम है और हर तरह की बात बताने में सक्षम है, उसकी सारी बातें आज भी उतनी ठीक है जितनी पहले हैं, तो कोई कारण नहीं है कि उसको प्रमोट ना किया जाए या ना बताया जाए। तो बाबा साहब ने स्टडी करने के बाद में किताब लिखी। किताब लिखने के बाद में कहा कि भाई इस रास्ते पे चलना है, ये रास्ता हमारा पुराना रास्ता है, हमारी घर वापसी है। कोई नया रास्ता नहीं दिया, घर वापसी। उन्होंने भी घर वापसी की, बहुत लोगों ने की। पर क्या हुआ, घर वापसी करने के बाद में अब एक रास्ता मिल गया। रास्ता ये मिल गया कि हमारे कुछ लोगों ने, रोटी नहीं पानी नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो इस संत के रास्ते पर बनने की आने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ के पास मजबूरी होती है, कुछ का बुढ़ापा होता है, कुछ को खाना पानी नहीं मिलता, और कुछ को व्यापारिक रास्ता मिल जाता है, और कुछ सच्चे होते हैं जो इस काम में जीवन देते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। पर सच्चे लोग अगर कम हो और व्यापार करने वाले ज्यादा हो, तो उनको कैसे पहचानोगे, उनको कैसे कहोगे, और कहेगा कौन? ये बड़ी समस्या है। क्योंकि चीवर में
या सफेद कपड़ों में या संत की किसी कपड़े में, ड्रेस में अगर कोई व्यक्ति होता है तो हमारे लोग पुरानी मान्यता के अनुसार सवाल नहीं करते। वो कहते नहीं हम नहीं करेंगे, पर पुरानी मान्यता में सवाल करना था तो पता नहीं कौन सी पुरानी मान्यता को वो मानते हैं, और जो असली पुरानी मान्यता है सवाल करने वाली, उसको नहीं मानते। तो सवाल करने चाहिए। अगर सवाल नहीं करेंगे तो संत का असंत हो जाएगा। सवाल नहीं करेंगे तो वाणी कोई नहीं बताएगा, व्यापार सब बताएंगे। तो व्यापार करना है या वाणी बतानी है, ये डिसाइड करना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने जो हमारे संतों के नाम से आए, खाली बुद्ध के नाम से नहीं आए, और भी जो संत हैं उनके नाम से भी पहले से भी आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोग दोनों हाथ जोड़ के आते हैं, अगर गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, केसरिया वस्त्र पहन लेते हैं, या सफेद कपड़ा पहन लेते हैं, या कुछ चौका सा डाल लेते हैं, तो कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो हाथ जोड़ के आता है, श्रद्धा में आता है, पूछता नहीं है क्या है क्या नहीं। और कोई शातिर हो जिसे वोट चाहिए, जिसे आशीर्वाद के रूप में ये चाहिए कि भाई मैं फलाने डेरे का, फलाने बाबा का, फलाने संत का अनुयायी हूं, तो वो दावे से कहता है कि भाई अब मैं उनका अनुयायी हूं तो आप सारे अनुयायी मेरे को वोट देना, या व्यापार देना, या समर्थन देना, या कोई ना कोई बात करना। यह तो अपने मतलब से आता है। और किसी का कोई मतलब ना भी हो तो इतना मतलब जरूर रहता है आदमी का कि आदमी के अंदर एक डर बैठा होता है कि 100 200 500 रुपए देने से अगर मेरी श्रद्धा आती है, मेरा डर निकल जाता है कि मैंने कुछ किया है, तो सस्ता सौदा है। तो अपने डर की वजह से भी वहां आता है, झुकता है, और पुराना डर है तो उसकी वजह से कुछ देता भी है। पर देता है तो उसका फायदा होना चाहिए। अगर श्रद्धा रखता है तो उसका फायदा होना चाहिए। जब अपने फायदे के लिए वहां श्रद्धा रखता है, जब अपने बच्चों के फायदे के लिए या अपने किसी डर की वजह से वहां आ रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको एनालिसिस करना चाहिए कि जहां वो हाथ जोड़ रहा है, जहां वो श्रद्धा रख रहा है, या जिस कारण से श्रद्धा रख रहा है, क्या वो पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करेगा? भारत में आज के समय संतों की व्यवस्था नहीं चलती है, मजहब की व्यवस्था नहीं चलती, रिलीजन की व्यवस्था नहीं चलती। बेशक इसको दोबारा से लाने की लगातार कोशिश है, और मजहब का, रिलीजन का, धर्म का, मतों का प्रचार पूरे चरम पर है, पर फिर भी ये व्यवस्था आएगी नहीं। क्या कितना ही प्रचार इसका कर लें, इस प्रचार के बहाने से जो दूसरी व्यवस्था है, जिसको सांघिक व्यवस्था बोलते हैं, जिसको संविधान की व्यवस्था बोलते हैं, जिसको पार्लियामेंट की व्यवस्था बोलते हैं, उसमें वोट कन्वर्ट हो जाता है। वो व्यवस्था तो नहीं आएगी, पर उस व्यवस्था के बहाने से वोटों को, मतों को लामबंद किया जाता है, और उनको चुनाव में कैश किया जाता है। इसलिए सारे जो लोग हैं वो अपने अपने मतों के साधु संतों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सम है चाहे विषम है, चाहे संत है या असंत है, उससे कोई लेन देन नहीं है। किसने कितने लोग इकट्ठे किए, किसका कितना ज्यादा प्रचार है, और कितने लोग बाद में कन्वर्ट होके उसको वोट में बदल जाते हैं, ये खेल है सारा का सारा। इसलिए संत से संत बात करेंगे और असंत से असंत करेंगे। इसलिए संतों की आवश्यकता बनी हुई है, इसलिए संतों की जरूरत बनी हुई है। तो बाबा साहब ने एक मार्ग दिया, पर वो मार्ग कामयाब नहीं हो पाया। कारण क्या था कि जिस मकसद से बाबा साहब ने हमको बताया कि ये पुराना जो संत हैं, जो पुराना संतों की जो वाणी है, और सारे संतों के लिए उन्होंने कहा कि सबका स्टडी करना चाहिए, और बुद्ध के लिए कहा, तो लोग समझ नहीं पाए कि बाबा साहब संत के बहाने सबको इकट्ठा कर रहे हैं, बुद्ध के बहाने सबको इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं। लोगों ने इसमें आर्गुमेंट शुरू कर दिए, जानकारी आधी अधूरी। उन किताबों की एक आध पेज पढ़ा किसी ने कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ खीर खाकर, दूध खाकर, फिर उस पर झगड़े होने लगे, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, उस पर झगड़े होने लगे। पर जो मूल भावना थी कि सारे लोग एक मत में आ जाएंगे तो उनका बड़ा संघ बन जाएगा, और फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, पर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए तो बाबा साहब ने कभी कहा नहीं, किसी मत को छोड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा नहीं। उन्होंने कहा प्रबुद्ध होना है, तो प्रबुद्ध होके आना था। तो कुछ लोगों ने इसको ये मान लिया कि बस बाबा साहब ने कहा है और बुद्ध की बात नहीं मानते, तो कोई नहीं मानता तो उस पर चढ़ बैठते हैं, कोई कुछ मानता है तो उसमें कमियां निकालते हैं, कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाया। ना तो
सारे लोग उसमें जान पाए ना समझ पाए, ना उसका प्रचार हो पाया ना उसका प्रसार हो पाया, बल्कि कुछ लोगों ने चीवर पहन पहन के लोगों से चंदा इकट्ठा करके जमीनें खरीदने का कार्यक्रम बना लिया। कुछ ने जमीनें खरीद ली, कुछ लोगों ने बिहार बना लिए, कुछ लोगों ने मूर्ति बना ली। पर वो बिहार बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, वो जमीन खरीदने वाले और वो प्रचार करने वाले सारे अलग अलग, कोई इकट्ठा नहीं। तो संतों का काम बिगड़ गया। संतों के बहाने जो लोगों को इकट्ठा करते थे वो काम उलझ गया। ठीक जैसे 6,743 जातियां अलग अलग घूमती हैं, वैसे ही संतों के सारे मतों के लोग अलग अलग घूमते हैं। और सारे संतों के लोग अलग अलग नहीं घूमते, एक मत के जितने भी लोग हैं उनके मठ और वो लोग भी अलग अलग घूमते हैं। जैसे गुरु रविदास जी के जो लोग हैं वो भारत में सेंट्रलाइज नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में सेंट्रलाइज नहीं है, उनका एक सिस्टम नहीं है, उनके कई सिस्टम चलते हैं। उनके अलग अलग गुरु घर हैं और सब अलग अलग मान्यता में रखते हैं। जैसे जितने भी लोग हैं जो कबीर साहब के हैं उनके अलग अलग सिस्टम चलते हैं, या गुरु घासीदास जी के हैं वो अलग अलग सिस्टम चलते हैं, या जो और भी संत हैं उनके अलग अलग चलते हैं। ठीक वैसे ही बाबा साहब के नाम के सारे लोग अलग अलग चलते हैं, और ठीक वैसे ही बुद्ध के नाम के भी सब अलग अलग चलते हैं। कोई भी किसी भी हालत में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है कि सारे संतों का जो मत है, संतों का, वो एक है, जिसको हम समण धम्म बोलते हैं या समण मत बोलते हैं। और ये नाम हमने नहीं दिया, ये जो अरब के लोग हैं भारत में, इसको आज भी समणीय धम्म बोलते हैं अपनी अरबी में, अपनी फारसी में। तो ये समणीय धम्म है, एक ही सब, वो सबको एक करके बात करते हैं और हम सबको अलग अलग करके बात करते हैं। हमने संतों की वाणी को इतना ही जाना है कि बस जो हमारा संत है उसी के यहां बैठना है, और किसी की सुननी भी नहीं है, और किसी को देखना भी नहीं है, और किसी के यहां जाना भी नहीं है। हमने संतों की वाणियों का राजनीतिकरण कर दिया। हम संतों की वाणी में नहीं जाते। कौन सी वाणी में जाए? संतों की सारी वाणी तो यही कहती है कि चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, नशा पता नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, सबको मैत्री करुणा रखनी है, खाना दूसरे को खिला के खाना है, कोई भूखा दरबार से ना जाए, कोई भूखा घर से ना जाए, ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, जिन जो बीमार हैं उनकी मदद करनी है, उनको कुछ ना कुछ दान देना है। सारे संतों की यही बात है, सारे। और जितने संत भविष्य में आएंगे उनकी भी सबकी यही बात है। किसी भी संत की कोई अलग बात है ही नहीं। जब किसी भी संत की कोई अलग बात नहीं, जब सारे संतों की एक बात है, जब सारे संतों की एक वाणी है, तो फिर अलग अलग जयंती, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग उनके प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होता है। धार्मिक कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता, पर राजनीतिक कार्यक्रम में ऐसा ही होता है कि सारी पार्टियां अलग अलग अपना गुट बनाती हैं, अलग अलग पैसा इकट्ठा करती हैं, अलग अलग लोगों को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं मेरी ही राजनीतिक पार्टी सबसे अच्छी है, और इसी में बढ़े, और दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में जाना भी नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टी तो बैन लगा देती हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी में रहेगा तो दूसरे की मीटिंग में भी नहीं जाएगा, और चाहे हमारा नेता कुछ भी कहे उसको यस करना है बस। ये राजनीति का पहला और आखिरी सिद्धांत है। तर्क वितर्क वहां होता नहीं, बात होती नहीं, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके बाद वोट डालो, बात खत्म हो गई। आपका क्या आइडिया है, क्या विचार है, कोई भी राजनीतिक पार्टी सुनेगी नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है और वो लोगों के द्वारा नहीं बनी है, वो किसी व्यक्ति ने बनाई है। वो लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो अपने ही लोगों को देके जाता है, या तो परिवार के लोगों को या रिश्तेदारों को देके जाता है, और देनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के द्वारा तो बनी नहीं है, तो लोगों का कोई राइट भी बनता नहीं है। वोट डालनी है डालो, नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक वैसे ही संतों की वाणी का आप कितना ही एनालिसिस कर लीजिए, आप अंत में यही पाएंगे कि राजनीति का जो तरीका चलता है भारत में, वैसा ही संतों के, मठों का, आश्रमों का, उनकी वाणियों का चलता है। जो राजनीति का मूल सिद्धांत था कि हमें व्यक्ति चुनना है, इंडिपेंडेंट चुनना है, और वहां जाके वो जिसको सपोर्ट करे, जो अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करे, वो नहीं चलता यहां। हम व्यक्ति नहीं चुनते, हम बेसिकली पार्टी चुनते हैं। पार्टी विचारधारा बनाती है, उसके हिसाब से व्यक्ति कैसे खड़ा हो जाए,
और वैसे ही संतों की वाणी में हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन सा संत है। हम जो संतों के बनाए हुए डेरे, जो बनाए हुए सिस्टम है, उसमें जा रहे हैं। हम वहां से सदाचार की बात या जो काम की बात है वो लेने नहीं जा रहे हैं वहां। हम उनके डेरों में, हम उनके मठों में, हम उनके आश्रमों में, हम उनके संस्थाओं में, गुटों में राजनीतिक पार्टी की तरह शामिल होने जा रहे हैं। और सारे सारे लोग साल दर साल शामिल हैं उसके अंदर। पर किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि गुरुजी क्या कह के गए और क्या नहीं कह के गए। और लगातार मनाए जा रहे हैं। और किसी में हिम्मत है तो कोई किसी के गुरु को कुछ कह के देख ले, अभी यहां तिया पांचा हो जाएगा। क्योंकि उनका जो छोटा सा सिस्टम है जिसके वो मालिक है वो हिलता है। उनका जो छोटा सा सिस्टम है जिसमें पैसा आता है, लोग आते हैं, जिसमें वोट आती है, जिसके अंदर मत आता है, जिसके अंदर सत्ता मिलती है, वो हिलता है। तो अपने सिस्टम को कौन खराब करेगा? और कोई बता के देगा नहीं आपको। इसलिए यहां जितने भी लोग हैं उन्होंने समर संतों की जो वाणी है, जो समर संतों की बात है, उसके लिए ये कहा कि भाई सारे संतों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। और सारे संतों को जो समर संत का हमारा समागम है वो करना चाहिए। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा बुद्ध ने भी किया है, ऐसा गुरु रविदास जी ने भी किया है, और ऐसा बाबा साहब कह के भी गए हैं। और ऐसा समर संघ उन वाणियों से लेके करता भी है। तो हमारा पहला सम्मेलन लगा समर संत समागम। जो आए, जितने मतों के लोग आए, सबका स्वागत। तो कम से कम बात तो गई, कम से कम एक चैप्टर तो गया, कम से कम एक पुरानी सोच तो गई, कम से कम वहां एक कार्यक्रम तो लगा, कम से कम लोगों को ये आइडिया तो हुआ कि हमको एक साथ बैठना चाहिए। तो कई प्रकार के संत वहां आए, आए बैठे चले गए, एक कार्यक्रम लगा, फिर दोबारा लगेगा, तिबारा लगेगा, और भी लोग लगाएंगे। तो सोचना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा कि हमारे पास संतों को अलग अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। महान संत रहे हैं हमारे सारे सारे, हम उनके टुकड़े करने का पाप नहीं कर सकते। हमको उनके टुकड़े करने का पाप नहीं करना चाहिए। हमें संतों की वाणी को ध्यान में रखकर एक होना चाहिए। इसलिए समर संघ ने ये काम शुरू किया कि हमारे जो संत हैं, पुराने प्रकार के संत, जिनमें कोई बैर नहीं, जिनमें कोई राग नहीं, जिनमें कोई दोष नहीं, वो दोबारा से स्थापित होने चाहिए। इसका प्रस्ताव पास हुआ। और जो व्यक्ति इस लायक हैं, जो पहले से ही संत हैं, उनकी पहचान आरंभ हुई। और ऐसे दो संत हमें मिले जो राग द्वेष से मुक्त हो गए और सारी जगह जाने के लिए मन बना के रखते हैं कि कहाँ, जहां हमारा समर संत होगा हम वहीं जाएंगे। और सारे पुराने समर संत हमारे गुरु हैं। और कोई कपड़ा हम नया नहीं पहनेंगे, जो पहनते वो ठीक है, जैसा मिल जाए वैसा करेंगे। वो वाणी सभी वही है जो संतों की है, सदाचार का पालन करते हैं। और धीरे धीरे वो श्रमणों को एक नई दिशा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे संत एक हैं, तो हम अलग अलग क्यों हैं। ये मैसेज जा रहा है। जैसे जैसे ये मैसेज जाएगा वैसे वैसे इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि एक जो संत होता है जो चला जाता है और जब उसके बाद उसका एक ग्रुप बन जाता है, उसका ठीक वैसा ही नुकसान है जैसा अलग अलग राजनीतियों का नुकसान देश के अंदर हो रहा है, जैसे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का देश के अंदर नुकसान हो रहा है, जैसे अलग अलग जातियों का नुकसान हो रहा है, जैसे अलग अलग वर्गों का नुकसान हो रहा है, जैसे अलग अलग भाषाओं का नुकसान हो रहा है, ठीक वैसे ही अलग अलग संतों का नुकसान हो रहा है। और संतों का नुकसान सबसे ज्यादा घातक है। घातक इसलिए है, छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ किसी संत के आश्रम डेरे में जाता है, उसे कुछ नहीं पता, वहां खाता है बस और चला आता है। हर साल जाता है, बड़ा होता रहता है। वो कभी नहीं सोचता कि ये संत कौन थे, कैसे थे, संतों ने क्या कहा, हमें कहाँ इकट्ठा होना है, कहाँ नहीं। वो उसी जमात को, उसी उसी ग्रुप को, उसी समूह को सब कुछ समझता है। और जब वो बड़ा होता है, तर्क नहीं करता, वितर्क नहीं करता, इसको समय खराब मानता है और कहता क्योंकि माँ बाप पे यकीन है, माँ बाप सही जगह लेके गए हैं, तो माँ बाप ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। और फिर वो अपने बच्चे को लेके जाता है। तो बच्चे के बाद बच्चा, बच्चे के बाद बच्चा, फिर वो बड़ा हुआ। तो इनमें से कोई भी चैन को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि ये सिद्ध करना, ये बताना कि सारे संत एक हैं और सारे संतों की वाणी एक है।
पर यह काम हो जाएगा, ये पहले भी हुआ है, बशर्ते हम तर्क वितर्क का जोर दें, बशर्ते हम बार बार कहें कि भाई आओ तर्क करो कि कौन से संत ने अपने विचार में कौन सी अलग बात कही है, ये बता दो हमें। तो अगर संत होगा तो एक ही बात कहेगा, ये मंत्र है, ये फार्मूला है, ये वो चमत्कारी वाक्य है जिससे सारे संतों को एक साथ, संतों के अनुयायियों को एक साथ, संतों की वाणी को एक साथ करना ही पड़ेगा, देर सवेर। इसके अलावा कोई और ऑप्शन किसी के पास होगा नहीं। तो कुछ जो लोग हैं जो रोजी रोटी कमा रहे हैं संत के नाम से, संत के कपड़े पहन के, वो कुछ भोले भाले लोगों को थोड़े समय तक तो गुमराह कर सकते हैं। थोड़े समय तक मतलब जब तक वो श्रद्धावान रहेंगे, जब तक उनके पास अंधश्रद्धा रहेगी, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना दिमाग बंद करेंगे। पर जैसे ही वो अपना दिमाग खोलेंगे वैसे ही वो समण जो व्यक्ति है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, समण संत के लिए वो लालायत हो जाएंगे और समण संघ को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर वो होंगे जब ये जानकारी की रोशनी उनके घर तक पहुंचेगी। और ये जानकारी की रोशनी 10 रुपए में पहुंचती है, मात्र 10 रुपए में। आपने कुछ नहीं करना, आपने रोज प्रण करना है कि मैं कम से कम एक 10 रुपए का दान किसी व्यक्ति के घर में इस किताब को पहुंचाने के लिए करूंगा। बस इतनी सी बात है। 300 रुपए महीने खर्चा है। जिसकी क्षमता है ज्यादा कर सकता है, जिसकी क्षमता नहीं है वो कम से कम 300 करे। और बिल्कुल ही हालत खराब है, कोई ऐसा व्यक्ति है तो 10, तो एक महीने में 10 करे। और अगर इससे भी ज्यादा हालत खराब है तो अभी समन संघ के पास में 60,000 समन ग्रंथ दान में आए हैं, लोगों ने दिए हैं, समन संघियों ने दिए हैं। किसी को आवश्यकता हो और उसको लगता हो कि वो नहीं खरीद सकता है तो यहाँ समन संघ की जो दान की कमेटी है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, उनको अपील करे, उनको अपनी बात बताए और वहां उनको दे। वो नियम बताएंगे, कायदे बताएंगे और उनसे समन ग्रंथ मंगा ले। पर काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए काम नहीं रुकना चाहिए कि भाई मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं समन ग्रंथ दूं कैसे। देने का इच्छा है तो समन संघ के पास रास्ता है, और किसी के पास पैसे हैं तो वो पैसे भिजवाए, क्योंकि किसी के दान दिए हुए आपको मिलेंगे तो आप जो दान दोगे वो किसी और को मिलेंगे। अगले साल तक, इस साल 60,000 आए हैं, 50,000 का टारगेट था। सारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे संघ ने बहुत बढ़िया काम किया, तो टारगेट 60,000 पहुंच गया। अभी तो बंद है, पर आगे कुछ समय बाद दान फिर खुलेगा। तो अगले साल का जो टारगेट है वो 6 लाख समन ग्रंथों का है। 60,000 का सीधा 10 गुना, और वो टारगेट पूरा हो जाएगा। 120 करोड़ लोगों तक समन ग्रंथ पहुंचाने हैं। 6 लाख से भी कुछ होता नहीं है, पर शुरुआत ऐसी होती है। पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर पहले घुटनों पर चलता है, फिर दौड़ता है। तो धीरे धीरे हम दौड़ना शुरू कर देंगे। पर बिना समन ग्रंथ के, बिना प्रचार सामग्री के कितना मुंह से बोल लेंगे, कितना बताएंगे, कितना जूम पे बोल देंगे, कितना वीडियो सुना देंगे, कितना लिख लिख के देंगे, बात नहीं बनती। समन ग्रंथ किसी के घर में जाता है, अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़ ही लेते हैं कि अपनी भाषा जान लें। तो जब वहां रखा रहता है, पढ़ा रहता है, तो कोई रिश्तेदार आता है, कोई दोस्त आता है, कोई जान पहचान का आता है, कुछ ना आता तो पढ़ता है। और कुछ नहीं पढ़ता तो कम से कम समण संग टाइटल पढ़ता है। और कुछ नहीं पढ़ता तो ये पढ़ता है कि मैं समण हूं। तो इस दिमाग में पहला इम्प्रिंट जाता है। इन आंखों से जब वो देखता है मैं समण लिखा हुआ, तो पहली बार उसके दिमाग में छपता है कि समण भी कोई चीज है, और ये कहता है कि मैं समण हूं। तो कई बार अच्छे व्यक्ति सोचने में हो जाते हैं कि भाई हम समण हैं, तो वो अपने आप चालू भी हो जाते हैं। इसलिए हर एक जितने भी हमारे समण संगी हैं उनको ये प्रण करना चाहिए कि रोज एक समण संघ कम से कम दें। और जितनी संगतियां हो रही हैं उन संगतियों में आए जाएं। लुधियाना की संगति है, उस संगति में आए जाएं। और आज गुरु नानक देव की जयंती है, उनको देव भी कहते थे। अब देव का मतलब वो नहीं है जो काल्पनिक फोटो में दिखाई देता है। ये गुरु नानक देव है क्योंकि इन्होंने लोगों को धम्म दिया, दान दिया, सिखाया, सदाचार दिया, भूखे को रोटी देने का आदेश दिया। और इनके बाद लोगों ने, इनके अनुयायियों ने उनको बहुत आगे बढ़ाया, और उससे वहां एक पूरे पंथ की स्थापना हो गई, जैसा कि हमेशा होती है। और बहुत सारे उनके अनुयायी हैं, 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो जानते। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि गुरु नानक देव समण संत है। मेरी किसी बात में अगर कोई बात खराब लगी हो या कोई ऐसी लगी हो, किसी को चुभी हो, तो मैं संघ से माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।